जय श्री राम। मैं सत्याचा वृंदावन धाम से आप सभी के बीच एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। वो विषय क्या है आप सभी जानते हैं। 1 जनवरी आ रहा है और उस 1 जनवरी को हम सभी हिंदू बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को कि भारतवासी एक बात बोलते हैं कि हम सभी त्योहारों को मानते हैं, मनाते हैं और बहुत प्रेम और भाव से सबका सम्मान करते हैं। ठीक है, जो ये बात बोलते हैं ना कि हम सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं, अक्सर उनके घर जाकर देखा जाए उनके ही द्वारा उनके माता पिता दुखी पाए जाते हैं। तो यदि आपको करना है तो अपने माता पिता की सेवा करिए। हाँ ठीक है, 1 जनवरी ही क्यों, आपके लिए 7 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी क्या अच्छी नहीं है? बस 1 ही जनवरी पार्टियां करते हैं, गंदा सेवन करते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदे विचार बना लेते हैं। हमारा भारत जितने पवित्र विचार होंगे ना उतना ही हमारे द्वारा सजाया और संवारा जा सकता है। जबकि जानते हैं कि हमारी ये नवरात्रि में आने वाली वो प्रथम तिथि, वो प्रथम दिवस हमारा नववर्ष है, फिर भी हम नहीं मानते। हमारे महाराज जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, महाराज विक्रमादित्य, उनके द्वारा इस भारत में विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। और यदि अंग्रेजी और हिंदी नववर्ष में अंतर देखा जाए तो हमारा हिंदी नववर्ष 57 वर्ष अंग्रेजी नववर्ष से आगे है। तीसरा कारण यदि आप देखेंगे तो इसी दिन राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। और यदि आप चौथा कारण देखेंगे तो माँ दुर्गा इसी दिन सृष्टि निर्माण का ब्रह्मा जी को आदेश करती हैं। और यही नहीं, इसके आगे भी अगर आप और देखते हैं तो नवरात्रि का पहला दिवस जो होता है, मौसम प्रकृति हमारे अनुकूल होती है। ये जनवरी वाला जो नववर्ष है, कितनी ठंड होती है, गरीब लोगों के पास कंबल नहीं होते, आप मदिरा पान करके पार्टियां करके सब माहौल बिगाड़ते हैं। अरे ऐसा नववर्ष क्या किसी को सुख देने वाला हुआ कभी? ठीक है, मनाइए आप अपनी प्रसन्नता के लिए। 1 जनवरी ही क्यों, मेरा यही प्रश्न है, 1 जनवरी ही क्यों? 15 जनवरी नहीं हो सकती क्या? 10 फरवरी नहीं हो सकती? या कोई भी दिन नहीं हो सकता? जो कहते हैं हम सबको मानते हैं, सबको मनाते हैं, उनके परिवार वाले ही उनसे दुखी रहते हैं। ऐसा देखा गया है। त्योहारों को बड़ा मना रहे हो धूमधाम से, आपके अपने दुखी हैं, उस पर भी ध्यान दो। और एक कारण और है, गुड़ी पड़वा जिसे कहते हैं, इसी दिन पड़वा यानी प्रतिपदा, इस दिन हम बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहें तो इस त्योहार को भी मना सकते हैं। और एक कारण, इसी दिन हमारे यहाँ सुख समृद्धि लेकर के माँ भगवती कलश के रूप में हमारे यहाँ स्थापित होती हैं, ज्योति के रूप में स्थापित होती हैं। 5 देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिसमें से अग्नि की देवी हैं माँ भगवती। जो 5 देवता हैं, गणेश जी, सूर्यदेव, भगवान विष्णु और माँ जगत जननी, तो जो माँ भगवती हैं ये अग्नि का स्वरूप है, इसलिए आप ज्योति जला लीजिए। और इसी दिन हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ भगवती की पूजा होती है। 1-2 कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। यदि आप इतना ही प्रेम से मनाना चाहते हैं तो नवरात्रि में आने वाले उस नववर्ष को क्यों भूल जाते हैं? जैसे हमने कहा कि पड़ोस में जो रहने वाले हैं हमें उनका सम्मान करना है, तो हम अपने माता पिता का सम्मान करना क्या भूल जाएंगे? यदि हमें करना है सम्मान पड़ोसियों का, करिए, त्योहारों का करिए, सब जाति धर्म को मान लीजिए, किंतु आपका जो है उससे क्यों भूल रहे हैं? अपने पिता को, दूसरे पड़ोसी की सेवा में लगकर अपने पिता को भूला नहीं जाता। बस मेरा यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि आप नवरात्रि में आने वाले नववर्ष को भी इतने ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। ये प्रथम और सबसे प्राथमिकता देने का जो दिन है वो प्रथम नवरात्रि का दिन है। आप उसे ही नववर्ष के रूप में मनाइए, ना कि जनवरी में आने वाला। यदि आपकी श्रद्धा भाव है, चलिए कोई बात नहीं, उत्सव मना लीजिए, लेकिन नवरात्रि वाले उस नववर्ष को मत भूलिए। जय माता की।